है x प्लस वाई बटे 2, रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है माइनस 7 बटे एक्स माइनस वाई, ठीक है, बराबर यहाँ पे दिया है 8। पहले इसे रैखिक समीकरण में चेंज करना है, इसके बाद हल करना है। ये पहले से ये वाला जो है ना पहले से रैखिक समीकरण में है, इसमें केवल भिन्न हल कर लेना। बताओ, पहले इसे थोड़ा सा हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि समीकरण नंबर 1 देंगे, इसके साथ में एक समीकरण और है, जोड़ा दिया समीकरण का। यहाँ पे आ जाएगा 2 x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है। हाँ ले 8 है। अब बताओ यहाँ गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3y, और यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x है ना, और यहाँ गुणा कराएंगे तो प्लस का 2y। 8 बराबर में क्या है 8, ये उधर जाएगा, इन्हें और इन्हें घटा दोगे ना, 3x में 2x घटा दोगे, यहाँ पे x बचेगा, 3y में 2y जोड़ोगे तो 5y, और उधर 48 हो जाएगा। 6 में 8 का गुणा हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब इसके बाद ठीक है, अब हल कर लेंगे। इसके साथ में समीकरण दिया था x प्लस वाई बटे 3 और x माइनस वाई बटे 4 बराबर 4, ठीक है। अब भिन्न हल करो, बटे में तो 4 नहीं था ना, बटे में 4 नहीं था ना, 4 नहीं तो रैखिक समीकरण में चेंज करते हल कर लेते हैं। यहाँ पे केवल भिन्न हल करना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस वाई, क्योंकि भाग लगा देंगे। गुणा करा दो, यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 4y बटे 3x, और यहाँ पे माइनस 3y बटे में 4 बराबर 4। ये 4 उधर गुणा हो जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4x 3x 7x 4y माइनस 3y तो y, ये आया तुम्हारा समीकरण, ये है हाँ, तो यहाँ प्लस y, और ये समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण के साथ हल कर लेंगे, लेकिन हमें गुणांक बराबर करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें गुणांक बराबर करना पड़ेगा ना, बटे 12 था तो 12 गुणा करा देंगे उधर, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 हल कर देंगे, ठीक है। लगा, नोट कर लिया। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सीधा रैखिक समीकरण दिया, जब बटे में 4 आ जाता तो रैखिक समीकरण में चेंज करके इसे हल करते, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और भिन्न को हल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हर में है उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा 48, समीकरण यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो ये इसके साथ में ये समीकरण दिया है, इसके साथ में ये समीकरण दिया था, इससे भी थोड़ा सा हल करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 2,
अब इन्हीं दोनों को हल करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में अगर 7 का गुणा करा दिया जाए, 7 का, तो 7x आ जाएगा ना यहाँ पे। समीकरण 1 में 7 का गुणा करा दिया जाए तो 7x आ जाएगा, तथा और उसको वैसे ही ले लो बगैर गुणा कराए यहाँ। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा कराना है और समीकरण 2 को ऐसे ही ले लेना, इन दोनों को हल कर देना, लिख देना हल करने में, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का गुणा कराते चले जाओ। ये समीकरण 1 है, इसमें 7 का गुणा करा दिया और यहाँ भी 7 का गुणा करा, हर जगह 7 का गुणा कराना है यहाँ पे समीकरण 1 में। 35y, अब 7 का गुणा यहाँ भी करा दो, ठीक है। 48 में 7 का गुणा करा, यहाँ पे 6, 7 × 56 और 7 का 4 में 28, ठीक है। अब 5 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। 7 का गुणा करा दिया यहाँ, ठीक है। 7 × 56, 3 बचेगा यहाँ, 5 बचेगा, 7 × 4 28, 5 33, कितना आ गया। अब इसके बाद इसके साथ हमें लेना समीकरण, ये समीकरण ले लिया दूसरा, अब इन्हें हल कर देना, ठीक है। गुणांक बराबर है ना, 7x यहाँ भी है, इसमें 7 का गुणा कराया तब यहाँ पे 7x आ गया, यहाँ पे चाहे जो आ जाए, यहाँ पे जो चाहे जो आ जाए, इससे मतलब नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों में हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी कि घटाने पर इन दोनों समीकरणों को घटाना होगा। घटाने में चिन्ह बदल दिया जाता है, नीचे वाले पदों के, नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह बदल दिए, ये सी खत्म। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34y और यहाँ घटा दो, ठीक है, यहाँ घटा दो तो क्या आएगा 8, 2 बचा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, घटा दिया यहाँ। अब y बराबर 288/34, घटा दिया। अब इसके बाद यहाँ काट दो, अब आ जाएगा। अब यहाँ से इसे काटना है, 2 से काट देंगे, ऐसे भी 2 से काट देंगे। y बराबर 144/17, y का मान आ गया। अब यहाँ पे y का मान जैसे हमने निकाल लिया, अब समीकरण 1 से x का मान निकालो, किसका, x का निकाल लोगे, चलो निकाल लेना। अब सवाल बताओ कौन सा बताना, नोट कर लिया। ये रैखिक समीकरण था, अब जो ये अगला सवाल है यहाँ पे जो पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है, सवाल नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, समीकरणों का यहाँ जोड़ा दिया है, बटे में यहाँ पे चर आ गया, ये रैखिक समीकरण नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक्सरसाइज के पहले यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल कर हल कीजिए। मतलब इसे रैखिक समीकरण में चेंज करना है, इसके बाद हमारा सवाल हल होगा। चेंज करके हल करना है, डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, लेकिन चेंज करके यहाँ पे अगर कह दे चेंज करके हल करो तो रैखिक समीकरण में चेंज करके ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी बताया था, लेकिन अब चेंज करके बता रहे हैं। पहले बताओ इसे कैसे लिखेंगे, 6 अलग, ठीक है, और ये बटे में x + y जो लगा है वो अलग, ठीक है। इसके ऊपर 1 लगा दो, ये 7 को अलग कर दो, ठीक है।
और ये बट्टे में x माइनस वाई था, ये रहेगा और इसके ऊपर एक अपने आप से लगा देना, तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह खाली है, जहाँ जगह खाली होती है वहाँ भरना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा समीकरण 1 है। अब इसे रैखिक समीकरण में अभी चेंज करेंगे, इसके साथ और समीकरण दिया है, यानी कि समीकरणों का जोड़ा दिया है। यहाँ पे दिया है 2x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 0। इसके साथ में समीकरण दिया, पहले इसे थोड़ा सा सरल करना है, जिसके बाद समीकरण नंबर 1 बना देना है, ठीक है। अब बताओ, एक अलग दो अलग, और जो बट्टे में x प्लस वाई लगा ना ये अलग, इसके ऊपर एक लगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये एक अलग 1/3 अलग कर दिया, और जो बट्टे में x प्लस वाई लगा इसे सबसे अलग कर देना, ऊपर एक लगा देना इसके बराबर, इस तरह चेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया समीकरण 2। अब इसे रैखिक समीकरण में बदलने की बारी है ना। 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, दोनों समीकरणों में दिखाई दे रहा है। अब देखना चेंज कर रहे हैं। अब हम समीकरण 1 से, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से बनाएंगे हम समीकरण 3, रैखिक समीकरण में बदल रहे हैं, ठीक है। इन पहले हम मानेंगे कह देंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर q, और 1/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा q। अब तुम्हारा समीकरण 1 से बन जाएगा, बताओ समीकरण 1 से क्या बनेगा, समीकरण 3 बनेगा, तीसरा समीकरण रैखिक समीकरण होगा, वो जो बनेगा वो रैखिक समीकरण होगा। बताओ 1/x की जगह हमें क्या लिखना है, समीकरण 1 में 6 की जगह 6 रहेगा, और 1/x की जगह लिखना है p, ठीक है, -7 वैसे रहेगा। 1/x माइनस वाई की जगह क्या लिखना है, क्या माना है q, ठीक है, बराबर आ जाएगा 3। ये रहा तुम्हारा समीकरण 3। ये है रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर की घात 1, इसमें चर की घात 1 है ना। ये रैखिक समीकरण, बटे में यहाँ पे चर था, बटे में चर दिया था x प्लस वाई x माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में घात नहीं हो जाएगा, कहाँ हुआ रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में बदल गया ये। अब समीकरण 2 से समीकरण 4 बनेगा, समीकरण 2 से समीकरण क्या बनेगा 4, समीकरण 2 से समीकरण 4 बनेगा। 1/x की जगह क्या लिखोगे, 1/x की जगह लिखोगे 1/2 उतार दो, 1/x की जगह लिखोगे p, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, और यहाँ पे 1/3 की जगह लिखोगे, 1/3 की जगह क्या लिखोगे q लिखोगे यहाँ, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 4। अब इन्हीं को हल करना पड़ेगा, पी क्यू के मान जब आ जाएंगे, पी क्यू के मान आ जाएंगे, देखो हमें एक्स वाई के मान निकालना, क्योंकि हमारे समीकरण में एक्स वाई था ना, हमें एक्स वाई का मान निकालना। पी क्यू के मान निकलेंगे तो यहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना, यहाँ रख देना, अभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, समीकरण बनेंगे फिर और आगे हल करोगे तब निकलेगा। इतना आ गया, आगे बताते हैं, नोट करो पहले। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, तीसरा ये है, चौथा ये। पहले हमें गुणांक तो बराबर करना पड़ेगा, तो समीकरण 4 में हम क्या करें, गुणा करा दें। समीकरण 4 में किसका गुणा करा दें, 12 का, यहाँ तो 12 का गुणा करा दे तो यहाँ पे 6p आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6p है और यहाँ भी 6p लाना है, और यहाँ चाहे जो आ जाए वहाँ चाहे जो आ जाए, इससे मतलब नहीं है, हमें p के गुणांक बराबर करना होगा। गुणा कराते हुए समीकरण 3 के साथ इसे हल करना है, ठीक है। समीकरण
समीकरण 4 में 12 का गुणा कराते हुए समीकरण 3 के साथ इसे हल करना है। यहाँ लिख दिया हल करने पर, ठीक है। ये इसे वैसे उतार दो 6p - 7q, क्योंकि यहाँ कोई गुणा नहीं कराना है। 3 के साथ में इसमें 4 का गुणा, सॉरी समीकरण 4 में 12 का गुणा कराते हुए हल करना है, ठीक है। बता, इसमें 12 का गुणा करा दिया और यहाँ इसमें भी 12 का गुणा करा दिया। देखो डायरेक्ट करा दो, यहाँ गुणा कराओगे 12 का तो यहाँ पे 6p बचेगा और यहाँ 12 का गुणा कराओगे तो 4q बचेगा। 12 का गुणा करा के देखना है यहाँ, ठीक है। 3 से कट जाएगा और यहाँ 12 का गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। अब ये बदल जाएगा यहाँ पे घटाने पर, क्योंकि नीचे वाले समीकरणों के चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। इसका मतलब हम दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। अब ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये से ये कट जाएगा और यहाँ पे 7q 4q अलग अलग चिन्ह है ना। 7q में माइनस लगा है, इसमें क्या लगा है, इसमें प्लस लगा है। अलग अलग चिन्ह है तो क्या करोगे, घटाओगे ना। अलग अलग चिन्ह हो तो घटाया जाता है। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3q बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है, माइनस वाला। इसमें घटा दो, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो -q बराबर 1 और ये माइनस भी उधर लगा दो तो -1। q का मान क्या आ गया, -1। अब चाहे समीकरण इसमें रख दो 3 में। अब समीकरण 3 से मान निकाल लो। समीकरण 3 से चाहे 4 से, समीकरण 3 से चाहे 4 से किसका मान निकालो, p का। तो ये है समीकरण तुम्हारा 3, ये समीकरण 3 है, ठीक है। ये क्या है, समीकरण 3 है। अब समीकरण 3 में q का मान रख दो। इसमें 12 का गुणा करा दिया था, नीचे लिखा था, और इसे 3 को ऊपर लिखा था। ये 3 है और ये 4 में गुणा कराने के बाद यहाँ पे इसमें 4 में गुणा कराओगे तो ये आएगा, ठीक है। इसके साथ में हल करना है। अब p का मान निकालना तो यहाँ पे -1, q का मान -1 समीकरण 3 में रख देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6p माइनस माइनस प्लस तो 7 बराबर 3। उधर जाके माइनस कर दो तो आ जाएगा। लगा दिया। अब इसे लगा लो, फटाफट नोट करो यहाँ। इसे लगा लिया, p का मान निकाल लेना है यहाँ। 6p बराबर 3 - 7, तो 6p बराबर आ जाएगा -4। अब यहाँ से p का मान निकाल लो। नोट कर लिया। p बराबर -2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो p बराबर -2/3। अभी तो p q के मान आए थे, हमने क्या माना था, देखो अब x y के मान निकालना है। तो हमने माना था, बताओ क्या माना था, 1/x + y बराबर p। p का मान रख दो, 1/x + y बराबर p माना था। यहाँ पे p का मान रख दो, क्योंकि हमें x y के मान निकालना। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा इस साइड, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 2y बराबर 3। ये समीकरण हो गया तुम्हारा कौन सा, 5वां, ठीक है। क्योंकि हमें x y के मान निकालना है, हमें p q के मान नहीं निकालना था। p का मान जो आया है, q का मान आया है, उठा के यहाँ रख दो जो माना था। और क्या माना था, 1/x - y बराबर क्या माना था, q। तो यहाँ पे q का मान रख दो, तो यहाँ पे q का मान रख दो, तुम्हारा रैखिक समीकरण बन जाएगा यहाँ पे x y में। और माइनस यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको गुणा करा दो वहाँ, या इस साइड करा दो, बट एक लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करा दो। तो यहाँ पे -x अब +y, और एक में एक का गुणा कराओगे 1,
ठीक है, माइनस का हर जगह माइनस 1 का हर जगह गुणा करा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा समीकरण। अब तुम समीकरण को विलोपन विधि लगाते हुए समीकरण 5 और 6 को हल करो, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, यही हमें निकालना था, एक्स वाई के मान ही निकालना था क्योंकि हमारे समीकरण में एक्स वाई थे, एक्स वाई के मान निकालेंगे समीकरण हल हो जाएगा।